और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है टाइगर अटैक से जुड़ी हुई। टाइगर अटैक में एक और व्यक्ति की जान गंवाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अब सुरक्षा की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन इनका जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन भी दिया है वन विभाग को। और ग्रामीणों की हालांकि कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी है। ग्रामीणों ने पुरानी समिति को भंग कर बाघ समस्या के समाधान पर सलाह देने के लिए नई समिति गठित करने की मांग की है। इस पर सहमति जताई जा सकती है। धरने पर बैठे ग्रामीण रणथंभौर में पदस्थापित अधिकारियों को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। माना यह जा रहा है कि सरकार निर्णय ले सकती है। तो इस मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है। रणथंभौर के मुख्य वन संरक्षण के आदेशों के चलते रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 1 से 5 के बीच सफारी पूरी तरह से बंद है। हजारों पर्यटक जोन नंबर 1 से 5 के बीच भ्रमण नहीं कर सके। एक रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर नेशनल पार्क के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में कल टाइगर हमले में राधेश्याम माली की मौत के बाद ग्रामीणों का धरना लगातार रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर जारी है। ऐसे में वन विभाग ने जो रणथंभौर की हृदय स्थली कहे जाने वाले जोन नंबर 1 से 5 में जो पर्यटक सफारी के लिए जाते थे उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया। वन विभाग के रणथंभौर के जो फील्ड डायरेक्टर है अनूप के आर, उनके द्वारा एक आदेश जारी कर रणथंभौर के 1 से 5 नंबर जोन में पर्यटकों की सफारी को बंद कर दिया गया और उनको रणथंभौर के जोन नंबर 6 से 10 में डाइवर्ट कर दिया गया। बड़ी तादाद में जो रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण के लिए जो पर्यटक यहाँ आते थे वो 1 से 5 नंबर जोन का भ्रमण नहीं कर पाए हैं। कल से ही ये जो आदेश है वो जारी है और आज भी जो ग्रामीणों का धरना रणथंभौर के गेट पर जारी है, उसको देखते हुए वन विभाग ने आज भी पर्यटन के लिए जो लोग आते थे उनका जो मार्ग था उसको डाइवर्ट कर दिया और 1 से 5 नंबर जोन में सफारी पर्यटक नहीं कर पाए और 6 से 10 नंबर जोन में उनको डाइवर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रणथंभौर का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये वो प्रवेश द्वार है जहां जोन नंबर 1 से 5 के लिए जो पर्यटक सफारी के लिए जाते थे वो इसी रास्ते से जाते थे, लेकिन वन विभाग द्वारा इस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और और चलते हैं बजरंग के पास। इस वक्त इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। बजरंग, आपके पास आते हुए मौके पर ही आप मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं तमाम लोग? अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना इनका लगातार जारी है। अब तक कोई आश्वासन मिला है मांगों को लेकर? मणि, कल सुबह 9 बजे से ही जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही जो ग्रामीण है आसपास के वो यहाँ गणेश धाम पर धरने पर बैठे हुए हैं। रणथंभौर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है गणेश धाम, यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। रात भर ये ग्रामीण लोग यहाँ धरने पर बैठे रहे और अभी भी इनका धरना लगातार जारी है। इनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर प्रशासन से कल कई मरतबा इनकी बातचीत भी हुई, समझाइश भी प्रशासन द्वारा की गई। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि इनकी मांगे जब तक पूरी 8 सूत्रीय मांगे इनकी पूरी नहीं मानी जाती तब तक ये यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ मांगों पर प्रशासन के साथ सहमति बनी थी लेकिन उचित मुआवजा प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर अभी भी ये धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे की इनकी रणनीति है और क्या इनकी मुख्य रूप से मांग है। आप कल 9 बजे से यहाँ धरने पर बैठे हो, कई बार आपकी तेज बोलो। कल प्रशासन के यहाँ पे आदमी आए थे, शाम को अधिकारी आए थे, डीसीएफ आए थे, यहाँ पे एसडीएम वगैरह आए थे। यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था। पूरे आश्वासन से नहीं होता। देखो, हम जो मांगे, हमारी जो मांगे वो सरकार से, ताकि अभी तक जिले के जिला प्रतिनिधि कलेक्टर से अभी तक धरना प्रदर्शन नहीं है, जबकि काफी बड़ा मामला है, विश्व स्तर का मामला है। 1.5 साल से बराबर अनियमितताएं चल रही है। 5 लोगों को हमने 3 महीने में खो दिए हैं। तो हमारी जो 8 बिंदु हमने जो ज्ञापन डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नाम पर बनाया है तो उसको डॉक्टर किरोड़ीलाल सरकार से वार्ता कर रहे हैं। हम लोग भी धरने में बैठे हुए, जिसमें कुछ मांगे पर सहमति बनी है, लेकिन वो सहमति होना नहीं होना वो तो मतलब एक तरह का गोल करना है। अभी तक प्रशासन और सरकार द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, किसी तरह की कोई मांगों को भी नहीं मांगी गई। तब तक हमारी जितनी संपूर्ण मांगे हैं तब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हम धरने पर नहीं लगातार। आप लोगों के डॉक्टर जो सवाईमाधोपुर से विधायक भी है, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनसे भी संपर्क करने की आप लोगों ने, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस धरने को लेकर? आज सुबह मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि अभी सीएम साहब से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम साहब से मुलाकात होने के बाद ही कोई ठोस कदम का जो निर्णय होगा उसको हम आपसे अवगत करा कि हम जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि मैं जरूर आऊंगा।
आप संघर्ष कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हम बिल्कुल, हमारे स्थानीय विधायक हैं और मंत्री जी हैं, तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके निर्देश के बगैर हम इस तरीके से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और हमारी प्रशासन ये भी है कि प्रशासन ने भी हमको आगे नहीं संभाला है। प्रशासन की तरफ से लोग मर रहे हैं, मरने दो, कोई किसी की कानों में अभी तक जुड़ी रही है। हमारा निर्णय यह है कि हम इसलिए यहाँ डटे हुए हैं कि जब तक आम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी 8 सूत्री मांगों पर सहमति नहीं बन पाती है तब तक ये यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सवाई माधोपुर से जो विधायक है, जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनसे इनके द्वारा संपर्क किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो सरकार के स्तर पर बात कर रहे हैं और बात करने के बाद में इनको क्या जवाब किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा दिया जाता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद ही यहाँ मौके पर पहुंचेंगे और उनके यहाँ आने के बाद में जो भी बात होगी उनके समक्ष रखी जाएगी और उसके बाद ही कोई आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि लगातार ग्रामीण कल से यहाँ पर रुके हुए हैं। 50 लाख रुपए मुआवजा, मृतक के जो परिवारजन है उनको 10 बीघा जमीन, साथ ही सरकारी नौकरी और जो रणथंभौर में जो अधिकारी लगाए हुए हैं जिनको बात की मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है, ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटाकर दूसरे अच्छे अधिकारियों को लगाने की भी इनके द्वारा मांग की जा रही है। जी ठीक है बजरंग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और